राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, मेरी तो यही उम्मीद होती है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे जो मुझे इतना प्यार देते हैं, और आप स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, ये मेरे डिलीवरी के बाद का जो सफ़र था उसके ऊपर है। क्योंकि जो जो सफ़र पहले तक हमने जिया है वो एक अलग होता है, प्रेगनेंसी का, कंसीव का और डिलीवरी का। लेकिन जो उसके बाद का जो एक सफ़र होता है, जो जो हम आगे का सफ़र तय करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है। इतना इजी नहीं होता है, वो सफ़र भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का ही जन्म नहीं होता है, उस वक्त उस औरत का भी जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि उसकी लाइफ में आगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी नहीं जानती है। जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है। बच्चे को संभालना, बच्चे को उठाना, बच्चे के साथ में क्या क्या हमारे साथ होगा, आगे क्या नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें तो ये पता होता है कि जो जब डिलीवरी हो जाती है कि जो था तकलीफें थी वो तो वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने इससे पहले ब्लॉग में अपनी जो मेरी स्टोरी थी कंसीव की, या मतलब मेरी प्रेगनेंसी का सफर था, वो मैंने सब पिछले ब्लॉग में क्लियर कर दिया है। तो ये जो आगे का है ये वहीं तक का मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि कृष्णा को जॉन्डिस हुआ था और हमने इतना सिंपल जो था गृह प्रवेश क्यों किया। तो अब आगे का मैं आपको चलिए, कहते हैं ना अधूरी कहानी अच्छी नहीं लगती, आगे किस तरह से हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब कृष्णा को जॉन्डिस हुआ था, ये मैंने पिछले में भी बता दिया था। और हाँ, एक बात और कि लोगों को मतलब यही सुना जाता है एक दूसरे के मुंह से कि जो औरत की डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है 3 महीने का, वो रेस्ट का होता है, कि उसमें औरत को सबसे ज्यादा रेस्ट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक कहने की बात है। हाँ, होता होगा, बहुत सी जगह होता होगा, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, अकेले ही सब कुछ करते हैं, उनके लिए शायद नहीं, मेरे लिए तो नहीं था ये कि 3 महीने तो दूर की बात है, मेरी डिलीवरी के बाद मैंने 3 दिन भी रेस्ट नहीं किया है। और हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं बताया कुछ भी क्योंकि मैं वहाँ कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मैंने जो भी पोस्ट डाली है वो बहुत ही अलग तरीके से मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी। और कृष्णा का फेस भी दिखाने की एक बहुत बड़ी वजह रही थी मेरी लाइफ में कि मैंने कृष्णा का फेस क्यों नहीं दिखाया था। तो अब भी 3 दिन मुझे रेस्ट क्यों नहीं मिला, वो तो मैंने पहले भी बताया था कि कृष्णा को जो था जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था। उस टाइम पे बरसात थी, हम धूप नहीं दिखा पाए। और सबसे जरूरी जो होता है उस चीज के लिए वो होता है माँ का दूध, जो कि मैं कृष्णा को नहीं करा पाई सही से, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। और बहुत मतलब क्या हुआ, 3 दिन मैं क्यों रेस्ट कर पाई हूँ, बस 3 ही दिन। क्योंकि सिजेरियन के बाद में 2 दिन में तो सही से होश ही आता है, पैरों का तो पता ही नहीं रहता है कि पैर कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे 3 दिन हो गए थे तो डॉक्टर मुझे चलाने लगे थे धीरे धीरे। मतलब वहां में डॉक्टर ने बोला कि जितना आप चलोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, एक्टिव रहोगे। तो 3 मंजिल पे मैं जाती थी, लिफ्ट में जाती थी और खुद ही चलकर मैं जाती थी ऊपर। बिल्कुल मैं अपने पैरों से ही चलकर जाती थी लिफ्ट में। वहां जाकर चेंज करना होता था, जो ड्रेस देते थे वो लोग, क्योंकि एनआईसीयू में नॉर्मल कपड़ों में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। मैं अपने ड्रेसेस चेंज करके ही ऊपर दूसरे उसमें जाती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सिजेरियन हुआ है, कि मतलब अपना दुख जो था मैं वो पूरी तरह से भूल चुकी थी, पूरी तरह से। तो ये तो मुझे रेस्ट मिला है। हम 6 दिन के बाद घर पर आए थे, 6 दिन के बाद हम घर पर आए, तब भी हम यही डर डर के आए घर पर कि पता नहीं आगे क्या होगा फिर से। तो जो 6 दिन के बाद की जो पूजा होती है, आप लोगों के यहाँ पर भी होती होगी पूजा, 6 दिन के बाद हमारे यहाँ छठी होती है बच्चे की, तो काफी धूमधाम से होती है। लेकिन हमने वो भी पूजा जो की थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब जो कपड़े पहनकर मैं आई थी ऐसे ही लोवर और एक ऐसे दुपट्टा लेके ऐसे ही मैंने कृष्णा के साथ में पूजा कर ली। क्योंकि वक्त इतना ज्यादा खराब था, वो सोचा तो कुछ और था, लेकिन जो हम सोचते हैं उस तरीके से हमारी जिंदगी नहीं चलती है।
बहुत बहुत मुश्किल था वो वक्त मेरे लिए। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पूजा कर देनी। फिर आगे का जो सफ़र था वो यही कि हमारे साथ में उस टाइम पर कोई नहीं था। फिर हमने एक जो आया आंटी होती है उसको हमने अपने घर लेकर आए। तो उन आंटी को हमने एक दिन रखा, सिर्फ 2 दिन रखा। फिर हमारे रिश्तेदार से, हमारे रिलेटिव से कोई आया, मैं नाम नहीं बता सकती उनका, कोई आया, 1-2 दिन वो रहे, फिर वो भी चले गए अपने घर पे। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, अब आपके यहाँ तो मुझे नहीं पता है कि बच्चे को कितने दिन पर नहलाते हैं, हमारे यहाँ का भी मुझे नहीं पता था कितने दिन पे बच्चे को नहलाते हैं। लेकिन जब मैंने कृष्णा को पहली बार नहलाया, ये देख सकते हैं आप, कृष्णा को जब मैंने नहीं, आया आंटी ने नहलाया था, उस टाइम पे कृष्णा के ऊपर पपड़ी जैसा जम चुका था, क्योंकि 22 दिन कृष्णा को हो चुके थे, पैदा हो गई, तब जाकर हमने उसको नहलाया। हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से नहलाना है बच्चे को, किस तरह से नहीं नहलाना है। पता है क्या है, जब हम अकेले रहते हैं ना, एक बच्चे को कैरी करना, एक बच्चे की देखभाल करना, एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। इसमें मैं नहीं, इसमें बहुत सारी सिस्टर होती हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि जो फैमिली से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी होती है। 20 दिन के बाद जब कृष्णा को हमने नहलाया तो मुझे लगा, क्योंकि कृष्णा NICU में रहा था उस टाइम, कृष्णा का जो रंग था, जो कलर था, वो बहुत ज़्यादा डल हो चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर या कहीं और भी उसका पोस्ट करूँगी या किसी को अपने बच्चे का फ़ोटो दिखाऊंगी तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंस्टाग्राम पर भी और बाकी जगहों पर भी। मैं नाम नहीं ले सकती, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जिनको कृष्णा के साथ से पहले बेबी हुए थे उनको कितना ट्रोल किया था लोगों ने। और लोगों की ना फितरत ही ऐसी है कि दूसरे के बच्चे को ना गलत बोलना कि अरे आपके बच्चे के लिप्स ऐसे हैं, आपके बच्चे का फेस ऐसा है। इसी का यही कारण था मेरा कि मैंने ना किसी को अपने बेबी का फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि कृष्णा का फेस उस टाइम पे बहुत ज्यादा उसका जो चेहरा था, आप अच्छे से जानते होंगे। NICU में जाने के बाद में, भगवान ना करे किसी का बेबी वहां तक, मैं तो यही दुआ करती हूँ किसी का बेबी वहां ना जाए, क्योंकि वो वक्त ना बहुत बुरा होता है। जितनी खुशियां मिलती है ना, वो खुशियां कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं गुम हो गई हैं वो खुशियां, ना कहीं खो गई हैं, ऐसा मुझे लगने लगा था ना। इसी वजह से हमने कृष्णा का ना कुछ भी नहीं किया है, जितना भी हमने किया था बस नॉर्मली तरीके से। और आपको पता है, जो होम होता है, हवन होता है, वो अक्सर सभी के घर में पंडित जी आकर करके जाते ही हैं सभी के यहाँ। हमने वो ऑनलाइन कराया था, यकीन आता है किसी को नहीं ना। सब कुछ हाइड रखा मैंने सोशल मीडिया से, इसीलिए यही डर था कि कृष्णा का चेहरा भी मैं किसी को नहीं दिखाती थी। जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे ग्रुप्स हैं, जितने मेरे रिलेटिव हैं, मैंने किसी को भी कृष्णा का पिक्चर नहीं दिखाया। वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर उनको याद होगा कि नेहा भी आई थी हॉस्पिटल में मिलने के लिए मुझसे, बहुत सारे लोगों को याद होगा। नेहा को भी मैंने कृष्णा का फेस नहीं दिखाया था, मैं नहीं दिखा पाई किसी को कृष्णा का फेस, मैं स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाई। बस यही डर था कि लोग ना यहाँ बोलते बहुत ज्यादा हैं कि किसी के बेबी को भी कुछ भी बोल देते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, यही इसलिए मैंने कृष्णा का फेस किसी को नहीं दिखाया। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया। जब कृष्णा 1 मंथ का हुआ, मैंने सोचा कि अब मैं कृष्णा का फेस सभी को दिखाऊंगी, क्योंकि कृष्णा उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक था। कृष्णा का जो जन्म हुआ था वो मैंने पहले भी बताया, 35 वीक और 1 डे पे कृष्णा का जन्म हुआ था। और उस टाइम पे कृष्णा बहुत ज्यादा वीक था, 2 पॉइंट कुछ kg उसका वजन था। तो आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, जब बेबी होता है उसके बाद उसका जो वजन होता है 15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो कृष्णा 1 पॉइंट कुछ kg का ही रह गया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी कि क्या होगा, बार बार हॉस्पिटल जाना, सब कुछ अकेले मैनेज करना। और फिर उसके बाद का जो सफर था वो मैंने बाइक से ही तय किया, क्योंकि सिजेरियन के बाद तो वैसे भी बाइक पे नहीं, लेकिन मैंने जो अपनी डिलीवरी के बाद का जो सफर किया है वो मैंने बाइक से ही तय किया है, क्योंकि हालात सब कुछ सिखा देते हैं इंसान को। कैसे
गोद में लेना है, कैसे फीड कराना है, कैसे कपड़े वॉश करने हैं। सिजेरियन के बाद में लोग ठंडे पानी में हाथ नहीं देते, ठंडा पानी नहीं पीते हैं। यहाँ पता ही नहीं चला कि क्या मैंने खाया उस टाइम पे, क्या मैंने उस टाइम पे किस तरह से मेरा, बस जो शुरू के 3 महीने थे, बरसात इतनी थी, बहुत ज्यादा बरसात थी 3 महीने, तो समझ सकते हैं जुलाई तक, जून तक और अगस्त तक काफी ज्यादा होती है बारिश। और उस टाइम पे बारिश भी लगी है। बस भगवान की शायद या मेरे ध्रुव की इतनी ज्यादा मेरे ऊपर कृपा रही कि आज तक मुझे उस चीज का पता नहीं चला। लोगों के सिजेरियन के बाद में टाके बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पक जाते हैं टाके उल्टा सीधा खाना खाने से। कहते हैं ना, जब मन साफ होता है तो शायद भगवान भी आपके साथ होता है, पूरी कायनात आपके साथ होती है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया आपके साथ हो जाती है। जो अकेला रहकर इंसान सीख जाता है वो शायद सबके साथ रहकर नहीं सीख सकता है। आज मैं कृष्णा के साथ में पूरे घर को भी मैनेज कर लेती हूँ, खुद को भी मैनेज कर लेती हूँ, वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा जो था सब कुछ बिखर सा गया कि मतलब कैसे। इनको 20 दिन का छुट्टी मिला था उस टाइम पे, 7-8 दिन तो हॉस्पिटल में ही गुजर चुके थे। उस टाइम के बाद में इनको फिर 10 दिन 15 दिन के बाद ड्यूटी भी जाना था। अकेले बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, किस तरह से। और घर भी हमारा उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा जंगल के एरिया में हमारा घर था। बच्चे को भी देखना, ऊपर से सिजेरियन, जिनका सिजेरियन होता है उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं। पता है आप लोगों को, ताने भी बहुत सुनाती है दुनिया, फ्री फंड में बच्चा मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल सिजेरियन में कोई अंतर नहीं है। नॉर्मल में पहले दर्द सहते हैं, लेकिन सिजेरियन में लाइफ टाइम होती है ना, जो लाइफ की पूरी आगे की जर्नी होती है, उसमें सारे में दर्द होता है। पता है आपको, भगवान ना करे किसी का सिजेरियन हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसको ताने भी मत दो। पता है दुनिया बहुत ताने देती है कि आपका तो सिजेरियन हुआ है, आपका तो फ्री फंड में बच्चा मिल गया। ऐसा नहीं होता है। मैंने कृष्णा का कुछ भी अभी तक कोई फंक्शन नहीं किया है, बस इसी डर के वजह से 2-3 महीने गुजर जाते हैं। खुद ही मैंने कृष्णा को उठाना सीखा, खुद ही मैंने रात भर जाग कर उसको, हमने पैम्पर यूज नहीं कराया, डायपर यूज नहीं कराया हमने कृष्णा को, डर की वजह से। क्योंकि जो बच्चे NICU में जाते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, और जल भी जाती है। क्योंकि कृष्णा में जितने मैंने चेंजेस देखे हैं, जब पैदा हुआ था तब अलग थी, और बाद में आने के बाद में, NICU से आने के बाद में बहुत अलग हो चुका था कृष्णा। खुद से फीड भी नहीं कर पाता था, मतलब खुद से दूध पी भी नहीं सकता था। दो ही हम लगते थे उसको दूध पिलाने के लिए। बहुत मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना डिलीवरी के बाद का। और जो जापा होता है वो औरत का ना, वो हर एक औरत के साथ में जो कोई इस चीज को फेस कर चुका है ना, सच में बहुत अलग होता है। जो जापा होता है वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे सबकी जो सच्चाई होती है ना, जो सबका एक असली फेस होता है, वो पता लग जाता है कि कौन कितना किसके लिए क्या करता है। क्योंकि डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है ना, वो बहुत अलग, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा है। क्योंकि औरत अपने आप से कुछ काम करे तो भी दुनिया जीने नहीं देती। अरे तुम अभी से काम करने लगी हो, तुम अभी से कपड़े प्रेस करने लगी हो, या धोने लगी हो, या बच्चे के जो भी करते हैं, तो करती भी एक लेडीज ही है। उसको ट्रोल मुझे भी किया गया है, क्योंकि मैंने बताया, मैंने 3 दिन के बाद से ही अपने आप को फिर धीरे धीरे करके, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरा भी सिजेरियन हुआ है, या मुझे भी आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे बहुत सारे लोगों ने कि दी इतने पतले कैसे हो गए हो, इतना वेट लूज कैसे हो गया है। तो वेट लूज तो होगा ही जब आप दिन रात डिलीवरी के बाद जागोगे, कोशिश करोगे, घर का काम भी करोगे, खुद का भी ध्यान रखोगे, सब कुछ, तो ये तो बनता ही है। तो यही मेरी कहानी है डिलीवरी। सबकी एक कहानी होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है। मुझे ऐसा लगता है जो डिलीवरी के बाद की कहानी है वो सब लेडीज की एक जैसी ही होती है। हर किसी की नहीं, लेकिन बहुत से लोगों की एक जैसी ही कहानी होती है। उस टाइम पर
ना तो हमें, अगर हम अकेले रहते हैं, खाने का पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा ले हैं या कुछ भी खाएं तो लोग हमें फिर ट्रोल करते हैं, अरे दी ये मत खाओ, अरे वो मत खाओ, क्योंकि इससे बच्चे को ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। तो अकेले सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, एक माँ जो होती है वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। तो यही मेरी एक कहानी है 3 महीने के बाद की, जो मैंने 3 महीने देखा है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सब कुछ सीख गई हूँ। मुझे तो ये तक भी मालूम नहीं था जब कृष्णा हुआ था उसके बाद कि कौन सा तेल उसको यूज करना है, क्योंकि जो बच्चे NICU में जाते हैं उनको गर्म ठंडा या उनकी स्किन के लिए क्या सही है क्या गलत है, जिनको पीलिया होता है, बहुत कुछ मतलब फेस करना होता है। हमने सरसों के तेल से भी उस टाइम पे मालिश की है। और अब तो मैं फिगारो से करती हूँ, जो कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका भी मैं आपको वीडियो वगैरह दिखा दूंगी आगे। अब तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है ये फिगारो जो तेल होता है। बाकी जो भी आप यूज़ करते हैं पहले उसको अच्छे से, मतलब पहले उसको अच्छे से उसका रिव्यू वगैरह ले ले, उसके बाद ही बच्चे की बॉडी पर उसको ट्राई करें। क्योंकि मैंने भी जो ये फिगारो यूज़ किया है, पहले मैंने हल्का सा एक दिन ट्राई किया, गर्मी के टाइम पे नहीं बट सर्दी के टाइम पे मैंने, ये नवंबर के टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो यही थी मेरी, इतनी सी मेरी कहानी थी कि सब कुछ अकेले मैनेज करना, क्या खाना है क्या पीना है, बहुत चीज़ें अकेले को करनी पड़ती है। जिनकी फैमिली में, जो लोग फैमिली में रहते हैं शायद उनका बहुत इजी तरीके से हो जाता है, बट जो लोग अकेले रहते हैं सब कुछ करते हैं। और इस सारी जर्नी में, डिलीवरी के बाद की जो जर्नी थी मेरी, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो मेरे हस्बैंड का ही था, क्योंकि वो मुझे भी संभालते थे, बेबी को भी संभालते थे, हॉस्पिटल का भी करते थे और अपना जॉब भी संभालते थे। उसके बाद मैंने जो खाना है उस टाइम तक इन्होंने घर पर बनाने की कोशिश की, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह वगैरह। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बच्चे को भी संभालूंगी या घर में भी संभालूंगी, तो फिर मैंने अपना जो खाना है वो मैंने हमारे जो मैस, इनका मैस है इंजीनियर साहब का, वहाँ से मैंने खाना हर दिन, मैंने मतलब एक टाइम का खाना वहाँ से मंगाना शुरू किया और शाम का खाना है जो खुद बनाना शुरू किया। तो हिम्मत नहीं हारनी है लेडीज़, और जब आपके इरादे मजबूत हैं, जब आप मजबूत हैं तो सब कुछ हो जाता है। और रही बात नॉर्मल और सिजेरियन की, ये तो वक्त तय करता है कि आपका नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। तो अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करिए, और जो होता है ये भगवान के हाथ में होता है। बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो सारी कायनात आपको उसमें उसका आपका साथ देगी। तो यही मेरी कहानी थी डिलीवरी के बाद की। और कौन आया था कौन नहीं आया था, ये सवाल तो, इसका जवाब तो मैं बहुत आगे देने वाली हूँ, अभी तो नहीं दूंगी। बाकी यह सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर इतना भी मुश्किल नहीं था कि मैं ना कर पाऊँ। तो जैसे मैंने किया, बहुत सारे लेडीज़ हैं जो अकेली रहते, तो हिम्मत नहीं हारनी है, सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। तो एक बच्चे को भी आप कैरी कर लेते हो और सब कुछ घर का काम खुद कर ली। तो यही मेरी कहानी है। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे।